अब हम पहले बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कला के अध्यापक तो है नहीं, तो बनेगा तो है नहीं। इसके लिए किसको बनाना चाहिए? बैलेंसर को बनाना चाहिए। बैलेंसर से कहा जाए कि एक बल्ब बना दीजिए सर, हमको समझाना है। वो विद इन 30 सेकंड में एक बल्ब बना करके तैयार करते हैं बेहतरीन तरीके। लेकिन चलो हम भी सीखते हैं बल्ब बनाना, ठीक है? बन ही जाएगा कैसे ना कैसे। अरे कहाँ पे जा रहा है ये? बन जाएगा, परेशान नहीं हो। देखिए, हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना? क्या बताया था? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि जब किसी तार में या कोई भी ऐसा उपकरण हो जिसमें हम धारा प्रवाहित कर सकें, उसमें धारा प्रवाहित करने के उपरांत वो तार हीट भी होने लगता है। यही ऊष्मा का प्रभाव है भाई, ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है उसके चारों ओर। हीटर ले लीजिए आप, बल्ब ले लीजिए आप, इस्त्री ले लीजिए प्रेस करने वाली आप, ऐसे तमाम ऐसे उपकरण हैं जो आपको वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दिखाते हैं, ठीक है? 2-3 उपकरण ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आपको उनके बारे में जानना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, उसकी कैसी संरचना होती है, कैसे वो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को व्यक्त करता है। इस्त्री प्रेस करने वाली जो प्रेस होती है वो कैसे विद्युत धारा को ऊष्मा में कन्वर्ट करती है। विद्युत हीटर जो होता है वो विद्युत धारा को ऊष्मा में कैसे परिवर्तित करता है, ऊष्मीय प्रभाव कैसे दिखाता है। उनमें से एक टॉपिक आज हम ले रहे हैं अभी, जो जिसका नाम है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है? इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब हिंदी में से कहेंगे। विद्युत बल्ब क्या होता है, अभी हम संरचना सहित आपको समझा रहे हैं। विद्युत बल्ब में एक कांच का खोखला गोला लिया हमने और उसके अंदर हम एक टंगस्टन तार का एक तंतु लगा देते हैं, और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तांबे के तार के माध्यम से, तो वो हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। जब अधिक ऊर्जा देते हैं यानी अधिक धारा प्रवाहित करते हैं तो वो इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि रक्त तप्त हो जाता है, एकदम श्वेत तप्त, प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। जब श्वेत तप्त हो जाएगा तो प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। इसी से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत इसका यही है कि भाई जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो टंगस्टन का जो तंतु है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो श्वेत तप्त हो जाएगा, यानी कि रोशनी उत्पन्न, प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा। टंगस्टन का ही तंतु क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका गलनांक 3338 लगभग डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हम उसे बहुत हीट दे सकते हैं, तब तक वो गलेगा नहीं। किसी का गलनांक मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया तो वो पिघल जाएगा, गल जाएगा। इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है? तो अब हम पहले बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कला के अध्यापक तो है नहीं, तो बनेगा तो है नहीं। इसके लिए किसको बनाना चाहिए? बैलेंसर को बनाना चाहिए। बैलेंसर से कहा जाए कि एक बल्ब बना दीजिए सर, हमको समझाना है। वो विद इन 30 सेकंड में एक बल्ब बना करके तैयार करते हैं बेहतरीन तरीके। लेकिन चलो हम भी सीखते हैं बल्ब बनाना, ठीक है? बन ही जाएगा कैसे ना कैसे। अरे कहाँ पे जा रहा है ये? बन जाएगा, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं हो जाएगा। बल्ब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कहो अवश्य बनेगा। हाँ, कुछ ना होना क्या कहलाता है? कुछ नहीं। कुछ ना होना कुछ नहीं कहलाता। अपने को तो समझाने के लिए बनाना है ना, है ना? अब इससे आएगा एक तार,
ठीक है, ये कांच की नली के रूप का होगा। बन गया। देखिए ये रहा आपका बल्ब, है ना, टूटा फूटा जैसे भी बना वैसे हमने बना दिया समझाने के लिए। अब ये पूरा क्या है, कांच का खोखला गोला है, कांच का गोला खोखला, ठीक है। ये लगा हुआ है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का तंतु, और ये है तांबे के तार, तांबे के तार हो गए। ये बेलनाकार एक कांच की नली है, कांच की नली बोल दीजिए, जरूरी नहीं कि बेलनाकार ही हो, कांच की नली, ठीक है। इसके बाद ये पूरा एक मेटल का होल्डर टाइप का है, और ये पिन है, ठीक है, और ये दो पिन बाहर है जिसपे लगा हुआ रहता है रांगा, ठीक। अब हमने क्या करा, बल्ब को बनाने के लिए हमने दो तांबे के तार लिए, उन दो तांबे के तारों को एक कांच की निर्वातित नलिका से गुजारा, और ये तांबे के तार यहाँ आए और इनके सिरों पर हमने टंगस्टन का एक तंतु लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ से ये पूरा खोखला गोला है, इसके अंदर की वायु हमने पूरी निकाल दी। निकालने के बाद में इसको हमने किसी भी मेटल की धातु से क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने एक होल्डर नुमा टेप लगा दिया, कैप, और उसके अगल बगल दो पिन लगा दिए। इन पिनों का काम है कि जब हम इसे होल्डर में फंसाएंगे तो वो फंस जाएगा, और पीछे लगाया हमने हल्का हल्का रांगा, जिसका कनेक्शन सीधा सा है किससे, तार, और पीछे से इसको हमने कर दिया किसी भी ऐसे पदार्थ से पैक जिससे अंदर की या बाहर की वायु अंदर ना जा सके, ठीक। उसके बाद अब हमने इसको लगाया होल्डर में और स्विच करा हमने ऑन, तो इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और टंगस्टन के तंतु में पहुंच गई। टंगस्टन का तंतु हीट पकड़ने लगा, धीरे 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 गर्म हुआ। धीरे धीरे का मतलब इतना धीरे भी नहीं जितना धीरे हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे का मतलब गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा, यानी तप्त हो जाएगा, ठीक। अब सवाल ये उठता है, पहली चीज तो हमने आपको बता दी कि तंतु जो है वो टंगस्टन का क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, या आसानी से गलता नहीं है अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर। दूसरी बात, जैसे ही हमने धारा प्रवाहित करी, जब इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो तुरंत इससे प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। तीसरी बात, अगर बल्ब के अंदर निर्वात है, यानी हमने वायु निकाल ली है, केवल क्या है, निर्वात है, तो 2100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही ये पहुंचेगा वैसे ही टंगस्टन धातु का जो तंतु लगा हुआ है वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगेगा, जलने लगेगा। जब जलने लगेगा तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप इनके किनारों पर एक वाष्प सी छा जाएगी, धुंधलापन, और फिर वो बल्ब हमें कम प्रकाश देगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए जब हम इसको बना रहे होते हैं तब हम कांच के खोखले गोले के अंदर अक्रिय गैसों को डाल देते हैं, जैसे आर्गन या नाइट्रोजन। अक्रिय गैसें हैं ये, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर्गन या नाइट्रोजन गैसों को हम भर देते हैं। ये अक्रिय गैस मतलब क्रिया ना करने वाली, जिससे अंदर टंगस्टन धातु में जो वाष्पीकरण हो रहा था वो वाष्पीकरण रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो धुंधलापन नहीं आएगा। इसी से क्लासिफिकेशन हो जाता है बल्बों का। भैया सस्ता बल्ब बाजार में खरीदने चले जाओ 10 रुपया का मिल जाएगा,
बोले आ जाओ हम 10 रुपए का दे रहे हैं, यहीं पे चेक कर लो, घर पे जाने के बाद कोई गारंटी नहीं। फिर उसी 100 वाट का बल्ब 30 रुपए का भी आता है, और साहब ये 10 का है और ये 30 का है, तो 30 में और 10 में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि 30 वाला जो है उसमें बल्ब की खोखले गोले के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, और जो 10 रुपए वाला है उसमें कौनो गैस नहीं भरी है, उसमें केवल आपकी वायु निकाल ली गई है और निर्वात भरा है। आगे पूरी बात समझ में? इसलिए जिसमें अक्रिय गैस भरी होती है वो 2100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलता, और इस तरीके से एक विद्युत बल्ब हमें प्रकाश उत्पन्न करा देता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने से हमें प्रकाश मिल जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलाव हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन?